तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ऑटोमेट IQ। आ चुके एक नई वीडियो के साथ। देखते हैं इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तुम कह रहे होगे यार, होस्टिंग की सीरीज है, तुमने बता दिया होस्टिंग क्या होती है, सर्वर क्या होते हैं, बेसिक पढ़ा दिया, टाइप ऑफ होस्टिंग बता दी, कौन सा केस में कौन सी होस्टिंग यूज करनी है ये तक बता दिया। पर अब होस्टिंग कैसे करें पता ही नहीं। AI से कर लेते हैं। भाई हमें तो गिट पर रेपोजिटरी पुश करनी भी नहीं आती, हम तो मैनुअली करते हैं। होता है ना। आज इस वीडियो में कैसे तुम अपनी साइट लाइव करोगे, कैसे गिट पर रेपो पुश करते हैं, सब कुछ बिल्कुल फ्री में, सब कुछ पढ़ा देंगे बिल्कुल बेसिक से। इस वीडियो में आज क्या होने वाला है उसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे थोड़ा सा, जो हम देख रहे हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं हम थोड़ा सा। तो तुम्हें देख रहे होगे, तुमने साइट बनाई, कोड लिखा, तुमने चलाई बढ़िया, अपने दोस्त को तुमने ये वाला लिंक भेजा, उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा? भाई साइट तो खुली नहीं रही। हो गया ना, यहाँ पे स्क्रीन पे पीछे ये नहीं चल रही ना साइट। उसका रिस्पॉन्स ये आएगा, भाई साइट चल नहीं रही, तुमने कहा साइट चल रही है। आज यही दिक्कत दूर करेंगे, क्योंकि लोकल होस्ट सिर्फ तेरे पीसी पे काम करता है मेरे भाई, तो और कोई नहीं खोल पाएगा उसे। तो आज इस साइट को, तेरी साइट को ग्लोबल होस्ट करना सीखेंगे, कोई भी चेक पर कपाए ऐसे सीखेंगे। तो इनफैक्ट उस यूआरएल को अपने रेज्यूमे में डाल सकता है, अपने लिंक्डइन में पोस्ट कर सकता है, अपने पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ये होती है ग्लोबल होस्टिंग की मदद से। एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक मेरे पास साइट है, ये साइट है मेरी पोर्टफोलियो की, ये मैंने होस्ट कर रखी है वर्सल पे, तो उसके यूआरएल में देख पा रहा होगा, एंड में लिखा हुआ वर्सल.ऐप। ये मेरी पहले लोकल होस्टेड थी, अब ये ग्लोबल है। ये लिंक तुम कोई भी ट्राई करो, तुम खोल सकते हो अपने पीसीज में। ये कैसे करा जाता है, इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कोई भी लिंक या यूआरएल ऐसे कैसे निकाल लें। तो इनफैक्ट तुम इस यूआरएल को जो मैंने बताया अपने रेज्यूमे में लगा सकते हो, अपनी पोर्टफोलियो में लगा सकते हो, अपने लिंक्डइन तक पे डाल सकते हो। ये बहुत हेल्पफुल होता है। जो भी, अगर कोई तुम सीएस के स्टूडेंट हो, बीटेक के स्टूडेंट हो, तुम्हें अपनी पोर्टफोलियो साइट या कोई साइट चाहिए होगी, या तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे जो तुम दूसरों को शेयर करने पड़ेंगे, उसके लिए तुम्हें ग्लोबल होस्टिंग आनी चाहिए। तो आज वही सीखेंगे इस वीडियो में। तो मेरे भाइयों, आज हम सीखने क्या वाले हैं? आज हम बेसिकली तीन चीज करेंगे। पर ये जो चीजें है ना, ये पहले दो वीडियो की तरह नहीं है कि तुमने बैठा, तुमने सुन लिया, तुम्हारा हो गया। पहले दो वीडियो हमारी पूरी थ्योरी थी, बेसिक था, बेसिक समझाना था, तुम्हें समझना था, बैठे कुछ नहीं करना था। पर इस वीडियो में ध्यान रखना मेरी बात, अपना लैपटॉप खोल लो, मेरे साथ साथ करोगे तुम, देवी समझ में आने वाला है, वरना कुछ नहीं होना भाई। इस वीडियो को बंद करते सब भूल जाओगे। एक बार कर लोगे ना, लाइफ टाइम याद रखोगे, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी डिप्लॉयमेंट कैसे होती है वर्सल में फ्रंट एंड की। तो लैपटॉप खोल लो। आज जो हम करेंगे वो ये तीन चीजें तुम मेरे पीछे देख रहे होगे। ये तीन चीज, पहली चीज क्या होगी, आज हम देखेंगे गिटहब का अकाउंट कैसे बनाना है। सबसे पहली चीज, बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कैसे अकाउंट बनाए, कौन से रैप बनाए, रैपो को पब्लिक रखें, प्राइवेट रखें, या बहुत चीजें होती है जो बिगनर्स को नहीं पता होती। उसके बाद हम देखेंगे अपने लैपटॉप के टर्मिनल से गिट रेपो पे पूरा कोड कैसे पुश करें सिंगल कमांड्स में। आप लोग क्या करते हो, गिटहब रेपो पे जाओगे, उसमें अपलोड फाइल पे जाओगे, सिंगल सिंगल फाइल सेट करोगे, उसके बाद पुश करते फिरोगे। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम वेस्टिंग है। जब तुम्हारे कोड में एक एक हजार फाइल होंगी ना, जब तक कैसे पुश करोगे भाई मैन्युअली। उसके लिए कमांड्स होती हैं, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे उस कोड को गिटहब रेपो से व्हाट्सएप पे कैसे पुश करना है। और बस ये तीन चीज देखनी है वीडियो में हमें। उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हारी लाइव यूआरएल रेडी होगी, जो इस वीडियो का हमारा तीसरी चीज सब चीज है, जो हमारा गोल है इस वीडियो का। बेसिकली वही तीन चीज सीखनी है, गिटहब अकाउंट बनाना, उस पर कोड पुश करना टर्मिनल से, एंड देन वर्सल पे डिप्लॉय करना, एंड देन यू विल हैव योर लाइव यूआरएल रेडी एंड योर वेबसाइट विल बी लाइव। चलो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप से आज की हमारे। देखते हैं आगे अकाउंट कैसे बनाते हैं। ओके, तो देख, तो सोच रहा होगा यार ये गिटहब बनाना क्यों सिखा रहा है। सबसे पहला स्टेप मैंने तो बताया, गिटहब अकाउंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि जो वर्सल कोड होता है ना, वो तुम्हारे सीधा गिटहब से उठाएगा। वर्सल में यही दिक्कत है। और बहुत आसान चीज है ये, दिक्कत नहीं कह सकते इसे एक तरीके से। ये बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ गिटहब पे पुश करना है। तो बहुत लोग यहाँ बिगनर्स होंगे जिन्हें गिटहब अकाउंट बनाना नहीं आता होगा। सबसे पहला स्टेप ये देखते हैं कि गिटहब अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर तुम्हें आता है तुम इस पार्ट को स्किप कर लो आगे तक, क्योंकि ये जो थोड़ा सा पार्ट है मैं इसमें ये बताऊँ गिटहब अकाउंट बनाते कैसे हैं। ये नहीं पता, गिटहब वो जगह है जहाँ पे जो डेवलपर्स होते हैं वो अपना कोड स्टोर करते हैं, यही से तुम्हारा कोड वर्सल पिकअप करता है। तो गिटहब के बारे में ज्यादा बताने की भी जरूरत है नहीं, तो इसका थोड़ा अकाउंट बनाते हैं, जिन्हें आता है वही बात है भाई, वो थोड़ा स्किप कर लो यहाँ से आगे। देखते हैं गिटहब अकाउंट कैसे बनाना है स्क्रीन पे। सबसे पहले भाई गिटहब पे चले जाओ, github.com आ जाएगा तुम्हारे पास।
github.com पे जाते हैं। देन तुम्हारा अकाउंट है, साइन इन कर सकते हो तुम यहाँ से, बट मैं साइन अप करूंगा, मैं नया अकाउंट बना रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यू विद गूगल अपनी ईमेल से बना रहा हूँ। तो यहाँ तुम्हें कंटिन्यू विद गूगल करना है एंड तुम्हारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा अकाउंट बनाने का। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं क्योंकि मैं तुम्हें दिखाने के लिए बुला रहा हूँ। बाकी तो अपना कोई भी यूजर नेम लेना है, प्रोफेशनल रखना है, थोड़ा सोच समझ के अपने नाम से रिलेटेड रख लो, या कुछ भी रख सकते हो। यूजर नेम का कोई मतलब करता नहीं है ज्यादा। अभी अकाउंट वेरीफाई करेगा तो उस चीज के लिए वो देखना है, देखते हैं क्या होता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा कुछ वो नहीं है। अब ये बन चुका है हमारे पास अकाउंट। देख रहे होगे तुम, यहाँ पे जाऊंगा मैं तो ऑर्डर में टाइप भी थ्री लैब ही नाम आया था, अवेलेबल था, मैंने ये चूज कर लिया, कोई इशू नहीं था। प्रोफाइल है मेरी यहाँ पे, ज्यादा कुछ अभी है नहीं। अकाउंट तुम भी ऐसे बना सकते हो, अपना सिंपल है। यहाँ पे ब्लैंक ही आ रहा है, रिपोजिटरी बनाने का आ रहा है, क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। तुम अकाउंट बनाओगे तो तुम्हारे पास ऐसा ही पेज आ जाएगा। अकाउंट बनाना यही था, बहुत सिंपल चीज थी। अब जो काम है अपना, हमें ऐसे प्रोजेक्ट डालना है, प्रोजेक्ट ही हम व्हाट्सएप पर डालेंगे। तो देखते हैं प्रोजेक्ट कहाँ पर है हमारा, अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा गिटहब पे डालते हैं। तो जो हमारा अगला स्टेप होगा वो होगा प्रोजेक्ट देखना। प्रोजेक्ट तुम्हारे पास नहीं है तो प्रोजेक्ट तुम बनाओगे। जो अगला स्टेप हमारा इस वीडियो में होगा वो होगा प्रोजेक्ट गिटहब पे पुश करना। तो जो सबसे पहले हमारे पास चीज है, हमें अगर कुछ भी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, कुछ भी डिप्लॉय करना है, तो हमें एक कोड चाहिए होगा, एक पेज चाहिए होगा। तो वो चीज देख रही होगी तुम्हारे पास, तुम्हें एक कोड देख रहा होगा बहुत बेसिक सा। जी एक HTML का कोड है, मैं फिलहाल तुम्हें HTML कोड से दिखा रहा हूँ करके। HTML CSS React तुम कोई से भी कर सकते हो, तो वो स्टेप चेंज नहीं होंगे। व्हाट्सएप पे डिप्लॉय करने के या गिटहब पे पुश करने के स्टेप इन तीनों लैंग्वेज की बिल्कुल सेम है। तो मैं तुम्हें HTML एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ। HTML का ये एक बेसिक सा फ्रंट एंड का कोड है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये देख लो। अब हम देखते हैं कि गिटहब पे अपलोड कहाँ होता है कोड। गिटहब पे ये है तो ऑप्शन है, ये हमने अभी अकाउंट बनाया था इसी वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट रेपोजिटरी का। यहाँ पर हम एक रेपो बनाएंगे अब, क्योंकि हम कोड रेपोजिटरी में डालते हैं। यहाँ पर रेपो का नेम कुछ भी ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं, सैंपल अवेलेबल है देखो, उसकी जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है, अगर है तो हम डाल सकते हो, तुम्हें देखना है तुम्हारे पास क्या है। देन चूज विजिबिलिटी। प्राइवेट हम जब रखते हैं जब कोड बहुत सेंसिटिव हो, जब तुम्हें पता है कि यार तुम बस एक ट्राई के लिए ना एग्जाम्पल के, तो पब्लिक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत सेंसिटिव है तो इसे भाई प्राइवेट कर देना, हिडन रहती है ये बिल्कुल। उसके बाद देन ऐड रीड में करनी है तुम्हें ये सब करके, बस एक तुम्हें क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है एंड तुम्हारे पास एक रेपो बन जाएगी। अब तुम देख रहे हो भाई रेपो तो बना ली हमने, सेटअप हो चुकी है रेपो। कि यहाँ पर सारे कोड क्या आ रहे हैं, डरना मुझे देखती है, बहुत सिंपल सी कमांड्स है थोड़ी सी। इनकी मदद से, जो नीचे कमांड्स हैं तीन, इनमें से इनकी मदद से ही हम कोड पुश करेंगे अपने गिटहब पे, अपने टर्मिनल से। अगला स्टेप वही है कि भाई कोड पुश कैसे करना है। तो इधर आ जाओ, अब हमारे पास अकाउंट बन चुका है गिटहब का, हमने कोड देख लिया हमें कैसा चाहिए। रिएक्ट HTML CSS तीनों के लिए सेम स्टेप, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने रेपो बनानी सीख ली है। अब हम देख रहे हैं कोड पुश कैसे करना। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो जो हमने रेपो बना ली थी, सब कुछ कर लिया था, हमने देख लिया था कि कोड भी है हमारे पास, HTML CSS का बेसिक्स था, रेपो हमने बना लिया, उससे पहले हमने अकाउंट बनाया था। अब देखते हैं गिटहब पे कोड पुश कैसे करें। अगर तुम ये काम मैनुअली करने बैठोगे, तुम गिटहब का एक रेपो बनाओगे, उसे खोलोगे, उसमें तुम एक एक करके अपनी फाइल सेट करोगे, उसे पुश करोगे, बहुत टाइम लगेगा। ये काम ना 5 कमांड में हो जाता है मेरा भाई। और ये चीज है टर्मिनल की मदद से होती है, तुम्हें कोई इसका प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, बस तुम्हारे लैपटॉप में गिट होना चाहिए। अब गिट क्या होता है, गिट हो जाए तो तुम्हारे कोड को ट्रैक करता है। अब भाई मुझे तो पता ही नहीं, मेरे पास है नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोड पुश कर रहे हैं। देखते हैं कि कोड जो है वो पूरा पुश कैसे होता है। तो अगर फिर स्क्रीन पर जाओ, अब मैं स्क्रीन पर काम करूंगा, लैपटॉप मेरे साथ साथ काम करना, इसमें तुम्हारा सुन के कुछ नहीं होना है। अपने लैपटॉप खोल दो, साथ साथ करेंगे, सब कुछ साथ में करेंगे, बढ़िया प्रैक्टिस होगी। अपना एक HTML नॉर्मल सा पेज बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अपडेट हो जाएगा। फिलहाल बस एक छोटा सा पेज करके देख लो अपलोड। तो ये हमारे पास कोड है। सबसे बेसिक चीज हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमें चाहिए गिट। हमारे लैपटॉप में गिट होना चाहिए जो हमारे कोड को ट्रैक करता है। अब देखते हैं गिट कैसे चेक करें। तो तुम अपने जो अपना VS कोड है उसमें टर्मिनल खोल लो। टर्मिनल खोल लिया मैंने। अब यहाँ पे लिखेंगे हम गिट // एंड देन वर्जन। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। मैं देखो मैंने गिट डाउनलोड कर रखा है इसलिए मेरे में आ रहा है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तुम अपना आराम से यहाँ पे जाओ एंड देन तुम लोग क्या करो, गिट scm.com होता है जितना मुझे रिमेम्बर है, हाँ। तुम यहाँ से जाके
गिट डाउनलोड करके लिखोगे ना, अगर तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम यहाँ से कर सकते हो। वो दिखा देता हूँ, गिट डाउनलोड SCM, ये वाला करना है, SCM वाला। और कोई नहीं करना है, गिट SCM जो होता है वो होता है, तुम्हें ये डाउनलोड करना है। तुम इस वेबसाइट से आप इंस्टॉल और विंडोज करोगे, तुम्हारे पास मैक है या मैक का ऑप्शन भी आता है दूसरी वेबसाइट पे इसकी, वहां से उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें इससे क्या करना है, अपना कोड मतलब अपना गिट जो है वो डाउनलोड करना है लैपटॉप में। तुम्हारे पास गिट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 3 कमांड्स लिखनी है। मैं तुम्हें एक एक कमांड लिखूंगा, बताऊंगा इसका मतलब क्या है। सबसे पहले जो हमारी कमांड होती है वो होती है गिट इनिट। इसका मतलब होता है, जो तुम यहाँ पे देख रहे हो मैं लिखा है जैसे गिट इनिट, इसका मतलब होता है फोल्डर को ट्रैक करो। यानी कि तुम्हारे कोड में तुम देख पा रहोगे साइड में जो फोल्डर आ रहा होगा तुम्हारे यहाँ पे स्क्रीन पे, मेरे वाली पे, फोल्डर को गिट से ट्रैक करना है। जो तुमने गिट अभी डाउनलोड करा, तुम इस फोल्डर को ट्रैक करोगे। देन तुम अपनी अगली कमांड जो अपनी लिखोगे, अभी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं से आने दो, गिट नेट में लिख दिया। देन अगली कमांड होगी हमारी गिट एड एंड डॉट। अब हमने गिट ऐड का मतलब समझ गए, फाइल्स ऐड करनी है। डॉट का मतलब क्यों लगाया, डॉट का मतलब है सारी फाइल्स ऐड करो और इनका जो ऑर्डर है यानी कि जो पीरियड है वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए। देन गिट ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारी लास्ट कमांड है वो है गिट कमिट, देन वी हैव /m सेमीकोलन इनिशियल कमिट। कोई दिक्कत नहीं है, जो एरर आ रहे हैं भी सही हो जाएंगे सारे यहाँ पर। ये गिट कमिट m इनिशियल कमिट ये आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो तुमने गिटहब रेपो बनाई थी उस पर जाएंगे और तुम देख पा रहोगे यहाँ पे ये कोड आ रहे होंगे। पहला ये वाला ऊपर, ये जो लाइन है ना ये बताती है कि मेरी गिटहब रेपो ये वाली है, इसमें तुम्हारी गिटहब रेपो का URL है। इसे पेस्ट करो एंड देन तुम जाओगे इस पर गिटहब पुश यू ओरिजिन मेन, तीसरी वाली लाइन, दूसरी पर नहीं मेन, इस पर ये भी कॉपी करोगे एंड देन इसे भी यहाँ पर कर दोगे पेस्ट। देन थोड़ा टाइम लेगा ये। अब देखते हैं जरा क्या होता है, हमारा कोड वहां पे आया है कि नहीं आया है। आई थिंक मैंने कमांड सारी साथ नहीं लिखी, थोड़ी गलती हो सकती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लिख देंगे। हाँ थोड़ा सा इशू हो गया, कोई बात नहीं, कमांड से थोड़ी सी दोबारा लिखते हैं। 1 मिनट का होल्ड लेते हैं। ओके, तो जो वो एरर आ रहा था छोटा सा, वो इसलिए था कि मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मेरा कोड ऑलरेडी गिटहब पे पुश था, इसलिए उसका एरर आ रहा था। क्योंकि तुम देख रहे होगे ऐसा ही कुछ वो कोड था, तो इसमें गिट इग्नोर नाम की फाइल बनी हुई, जिसका मतलब ये है कि मेरा कोड ऑलरेडी गिटहब पे है, इसलिए एरर आ रहा था। बाकी तो फिर से तुम्हें कमांड्स बता रहा हूँ मैं एक बार। कमांड्स वही हैं, तुम्हें पहले गिट का वर्जन चेक करना है, नाउ डाउनलोड करना है, देन गिट इनिट, देन तुम्हें गिट करना है गिट एड डॉट। डॉट का मतलब है कि तुम सारी फाइल तो तुम्हारी उसी ऑर्डर में हो। देन यू हैव गिट कमिट /m, देन इनिशियल कमिट, या तुम यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिख सकते हो, तुमने अपडेट करा है तो अपडेटेड लिख सकते हो, सब कुछ लिख दो। एंड देन तुम्हें क्या करना है, उसके बाद अपना यहाँ पे जाना है रेपो में, इस वाली पे ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सबसे ऊपर वाली लाइन, ऑप्शन एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन वाली लाइन में से सबसे ऊपर वाला लाइन ही है। ये तो बताती है कि तुम्हारी गिटहब जो है रेपो या अकाउंट जो है ये है। एंड देन तुम्हें जाना है इस लास्ट वाली लाइन पर, गिट पुश यू ओरिजिन मेन वाली पर। ब्रांच वाले भी मत जाना, थोड़ा एरर आ जाता है, इस पे जाना है तुम्हें। इस पे जाके तुम अगर पुश करोगे, तो मेरी में तो ये इसलिए आ रहा था पहले एरर क्योंकि इसमें मैंने पुश कर रखा था। अब तुम अगर देखोगे, अगर मैं यहाँ पे जाकर मैं रिफ्रेश भी कर लूँ, यहाँ पे कोड नहीं आएगा क्योंकि मेरा ये कोड ऑलरेडी गिटहब पे था, दूसरी पुश नहीं होगा ये। पर जो तुम्हें कमांड्स हैं, अगर तुम इन कमांड्स को अपनी एक अनअपलोडेड रेपो पे लिखोगे, तो वो सारी तुम्हारी रेपो जो है या तो तुम्हारा कोड है वो तुम्हारे रेपो में आ जाएगा। जैसे कि ये देखो, मेरा वही वाला कोड मेरी अपनी पर्सनल वाली गिटहब अकाउंट पर है, बैक एंड फ्रंट एंड गिट इग्नोर सब कुछ यहाँ पर है उसमें, वो मैंने ऐसे ही पुश करा हुआ है। तो इन कमांड्स को ध्यान रखना। तो मैं सबसे पहले क्या लिखना है, गिट इनिट, देन गिट एड डॉट, गिट कमिट /m, इनिशियल कमिट तुम कुछ भी मैसेज लिख सकते हो। देन यू हैव अपना गेटअप रिपोजिटरी का जो लिंक तुम्हारे नीचे आ रहा होगा, एंड देन दिस वाली कमांड, एंड देन तुम्हारा पूरा कोड तुम्हारी रेपो पे होगा। ये बहुत सिंपल से स्टेप थे तुम्हारी, जो तुम्हारी कोड है उन्हें रेपो पे पुश करने के। अब देखते हैं इस रेपो से हम वर्चुअल पे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो भाई हमने देख अपना कोड, मैं तुम्हें बता दिया कि तुम कोड सीधा कैसे अपने टर्मिनल से गिटहब पे पुश कर सकते हो।
अब जो हमारा स्टेप है कि गिटहब पे हमारा ऐसे कोड आ चुका है, तो मैं सारे कमांड बता दी थी इसकी। अब हम गिटहब से कोड को वर्सल पे कैसे अपलोड करेंगे, तो ये देखते हैं। बहुत आसान है ये तो, गिटहब पे अपलोड करने से भी आसान है। इसमें तुम्हें कमांड्स भी याद रखनी थी, उसमें तुम्हें कमांड्स तक भी याद रखने की जरूरत नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे खोलते हैं अपना वर्सल.com, खोलेंगे स्क्रीन पे। वर्सल.com पे आ चुके हैं। यहाँ पे तुम्हें कंटिन्यू करना है गिटहब के साथ। गिटहब से करोगे जब भी तुम गिटहब से अपने रेपो को इंपोर्ट कर पाओगे। मेरी यहाँ पे ऑलरेडी साइंड इन है, तुम्हें बस ऑथराइज करके यहाँ पे अटैच करनी होगी। देन तुम इसे कंटिन्यू करके अटैच करोगे, ये तुम्हें ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कर देगा। तुम्हारे पास एक ये पेज खुलेगा गिटहब रेपो के बाद। देन तुम्हें यहाँ पे राइट कॉर्नर में जो ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाना है। देन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। देन तुम्हारे पास तुम्हारी सारी गिट रेपोज यहाँ पर आ जाएंगी, वरना तुम यूआरएल डाल के यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। प्राइवेट रेपोज यहाँ पे सर्च नहीं कर पाओगे, तुम उसे पहले पब्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद सर्च होंगी वो। जैसे यहाँ पर आ रही है SCAE वेब फ्रंट, मुझे ये वाली को होस्ट करना है, तो यहाँ से इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। देन एप्लीकेशन प्रीसेट पे जाते हैं। इसे हम कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई इसका एरर नहीं है। तो मैं तो अदर पे लगा के रखता हूँ, क्योंकि अगर इसका रिएक्ट का कोड होता है तो ये अपने आप पकड़ लेता है। पर अगर HTML या CSS कोड है तो मैं इसे अदर पे रहने तो ज्यादा बेटर है। मैं तुम्हें इनफैक्ट दिखा देता हूँ रिएक्ट का कोड भी क्या चीज दिखाएगा, अगर यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाता है वो तो। हाँ, अगर ये रिएक्ट का कोड होता, ये उस चीज को अपने आप पकड़ लेता कि ये रिएक्ट का कोड है, Node.js का कोड है। HTML CSS में इसने अदर दिखाया क्योंकि वो ये सपोर्ट वैसे नहीं करता है, पर होस्ट हो जाता है यहाँ पर। तो इसे अगर तुम्हारा HTML CSS कोड है, इसे अदर ही रहने देना। देन तुम्हारे पास इन सब चीजों को तुम्हें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें ये अपने आप करता है। सब कुछ हो चुका है, तो हमें बस अपने डिप्लॉय पे क्लिक करना है। हम डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे और हमें इसके आगे कुछ नहीं करना, ये इतना सिंपल था। अब ये लॉग्स बना रहा है, तुम्हारे पास यहाँ पे सारे डिप्लॉयमेंट के लॉग्स आएंगे, और थोड़ी देर बाद तुम्हारे जो अपने वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे। देन वी हैव दिस, आर ऐप इज लाइव है। ये नई फाउंड है क्योंकि इसका जो पेज है वो नहीं चल रहा है, पर असल में ये जो हमारी साइट है ये इस वाले डोमेन पर, इस वाले लिंक पर लाइव हो चुकी है। स्टेटस रेडी है, क्रिएटेड जस्ट नाउ दिखा रहा है, सब कुछ हो चुका है। ये था वर्सल पे होस्ट करने के बहुत सिंपल से स्टेप्स। ये इतना सिंपल था, देख पा रहे हो तुम, इसमें कुछ भी नहीं था। हमने क्या करा, अकाउंट बनाया गिट का, उसके बाद हमने गिट का वर्जन चेक करा अपने लैपटॉप में। गिट नहीं है तो वो डाउनलोड करोगे। देन तुम अपना VS कोड से उन 3 कमांड लिखोगे। देन 2 कमांड्स अपने रेपो से उठाओगे, उन्हें पेस्ट करोगे, पुश करोगे कोड, फिर वर्जल पे गिटहब से लॉगिन करोगे, इस पे पुश करोगे, बस। अब तुम सोच रहे हो यार चल पुश तो कर दिया, लाइव हो गई, मैंने कोड में बाद में कुछ चेंज कर दिया, कैसे करूंगा। बहुत सिंपल है, मैं दिखाता हूँ। वर्जल इसलिए फेमस है, ये देता है तुम्हें ऑप्शन ऑटो डिप्लॉयमेंट का। जैसे ही तुम अपनी कोड में कुछ चेंज करोगे, उसे गिटहब पे दोबारा पुश करोगे, तुम्हें वर्सल पे आने की जरूरत भी नहीं है, ये तुम्हारे चेंज को अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेगा। कैसे दिखाता हूँ। VS कोड बोलते हैं अपना, VS कोड पे आ गए हम यहाँ पे। अब हम टर्मिनल खोलेंगे एंड देन वहां पे 3 कमांड्स लिखेंगे, git add dot, then what we will write it, git commit /m। मैंने कहा था यहाँ पे तुम कोई लिख सकते हो, लिखता हूँ अपडेटेड। एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे git push। और index.html में कुछ भी चेंज कर देते हैं अपना, क्या चेंज करें, क्या चेंज करें, कुछ भी चेंज कर लेते हैं। हेडिंग चेंज कर देते हैं, एडमिन डैशबोर्ड से सिर्फ एडमिन कर देते हैं, ये चेंज इस चीज को मान लेगा। सेव एज करा एंड देन तुमने यहाँ पे ये लिख दिया, ये तुम्हारे चीज को एवरीथिंग अप टू डेट आ चुका है, इसे तुम्हारे पुश कर दिया उसे कोड को गिटहब पर। एंड अब हम जाएंगे यहाँ पर, इसे हम करेंगे रिफ्रेश, और ये इसे ऑटो डिप्लॉय कर चुका होगा, रेडी। अब तुम अगर इस कोड को खोलोगे इन 3 कमांड्स के बाद, जो तुम्हारे लेटेस्ट चेंजेस होंगे तुम्हारा कोड उसके साथ आएगा। ये फीचर है, तुम्हें खोलना भी नहीं। इनफैक्ट अगर मैं इसे रिफ्रेश ना भी करता ना, तुम्हारे लिंक पर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते। ये है वर्सल की हेल्प, ये है वर्सल के एडवांटेजेस। तुम्हें बस सीधा VS कोड से चेंजेस को पुश करना है अपने गिटहब रेपो पे, ये अपने आप ऑटो डिप्लॉय कर लेगा। अब ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं हो सकता, इसमें तुम गलती नहीं करोगे। कुछ लोग इतने सिंपल स्टेप्स में भी कुछ कॉमन एरर करते हैं, तो हम वो कॉमन एरर देखेंगे अब कि वो क्या। तो भाइयों देखो यार, वही बात है, इतने सिंपल स्टेप्स हैं वर्सल पे डिप्लॉय करने के भी, पर फिर भी कुछ लोग बहुत कॉमन एरर्स कर देते हैं। जो कॉमन एरर्स आ जाते हैं
तो थोड़ा सा उन एरर्स को देख लेते हैं। ये वीडियो का ये लास्ट टॉपिक होगा इसका, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें। तो जो कॉमन एरर्स हैं वो तीन सबसे कॉमन एरर्स मैंने पीछे तुम्हें एक स्लाइड में चला रखे हैं, देखो। सबसे पहला कॉमन एरर जो है तुम्हारे पास, तुम देख पा रहे हो कि बिल्ड फेल्ड। ये कब होता है? जब तुम्हारे कोड में सिंटैक्स एरर हो, कोड गलत हो या कोई सिंटैक्स एरर हो कोड में, ये जब होता है तुम्हारा बिल्ड ही फेल हो जाएगा उस टाइम पे। तो इसके तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें अपने कोड को लोकली चला के देखना है, लोकली चल रहा है, उसके बाद उसे वर्सल में पुश करने जाना। दूसरा जो एरर तुम देख पा रहे हो, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो है 404 पेज एरर। वो जब आता है तुम्हारी index.html फाइल रूट फोल्डर में ना हो, जो तुम देख पा रहे होगे। इसका इसका जो फिक्स होता है वो क्या होता है कि तुम्हारा फाइल स्ट्रक्चर हमेशा चेक करो बहुत ध्यान से। देन तीसरा जो तुम्हारे पास एरर है वो है तुम्हारा ब्लैंक व्हाइट पेज। जब तुम्हारी ये एरर तुम्हारा मोस्टली रिएक्ट में आता है, जब तुम्हारी रिएक्ट में बिल्ड कमांड ही गलत हो जाएगी। जब होता है तुम वर्सल में जाके इसे चेंज कर सकते हो, वर्सल में जाओगे तुम, बिल्ड कमांड्स का ऑप्शन आता है तुम्हारे नीचे, तुम देख लोगे बिल्ड कमांड का ऑप्शन आएगा, वहां पे तुम्हें लिखना है npm run build। बस ये एरर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ये तीन बहुत कॉमन से एरर थे, बहुत छोटी सी बात थी, मैं तुम्हें बता दी कैसे फिक्स करना है। देन अब देखते हैं, ये वीडियो इतनी थी आज के लिए, इतना ही था, बहुत शॉर्ट टॉपिक था ये। वर्सल पर डिप्लॉय करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने फिर भी बहुत डिटेल में समझाया, इसलिए वीडियो इतनी बड़ी हो गई है, वरना मुश्किल से वीडियो 2 से 3 मिनट से ऊपर की नहीं जानी चाहिए थी। ये मैंने बिजनेस के अकॉर्डिंग बनाई है, इसलिए इतनी लंबी वीडियो फिर भी हो चुकी है। अब देखते हैं हमने क्या सीखा। हमने सीखा पहले गूगल अकाउंट कैसे बनाया है, वो सीखा। देन हमने सीखा अपना कोड गिटहब पे पुश कैसे करते हैं टर्मिनल से। देन हमने सीखा वर्सल से कनेक्ट कैसे करते हैं, गिटहब से लॉगिन करना होता है। देन हमने सीखा वेबसाइट डिप्लॉय की, और उसके बाद हमारा यूआरएल लाइव हो गया था। यही था इस वीडियो में। अब तुम लोग, जो मैं तुमसे कहा था कि लैपटॉप लेके मेरे साथ बैठना काम करना, तो तुमने, अब मुझे उम्मीद है कि तुमने अपनी वेबसाइट लाइव करी होंगी, देख भाई, क्योंकि ऐसे थ्योरी पढ़ के तो सिर्फ कुछ नहीं होना है, साथ में काम तो करना पड़ेगा। मैं तुमसे कहा था कि लैपटॉप लेके बैठना। तो तुमने जो यूआरएल लाइव करे हैं अपने, जो तुम्हारे यूआरएल है, वो कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं सबकी यूआरएल देख के उसे रेट करने वाला हूँ कि तुमने कैसे कर रखा है, कैसे बना रखा है। मुझे देखना है। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट करना, बेकार लगी तो भी बताना भाई। चैनल को देखो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब भी जरूरी है भाई, बताइए तुम लोगों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बहुत अच्छा टॉपिक करने वाले हैं, हम रेंडर पे बैकएंड डिप्लॉय करेंगे। अगली वीडियो में टेस्टिंग होगी। तो जब तक के लिए बाय, मिलते हैं। प्रैक्टिस करते रहना, जो मैं सिखाया उसका मुझे जरूर करना। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को शेयर करो। यहाँ पे और भी सीरीज हैं, उन्हें भी देखो। जब तक के लिए थैंक यू।